हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के बारे में और एचपीएसएससी हमीरपुर के पेंडिंग रिजल्ट्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग यानी एचपीएसएससी हमीरपुर की, 21 फरवरी 2023 को भंग किया गया और उस टाइम पे क्या था, बहुत सारी वैकेंसी की रिक्वेजिशन एचपीएसएससी हमीरपुर पहुंच चुकी थी। रिज़ल्ट भी काफ़ी ज़्यादा आने वाले थे और काफ़ी ज़्यादा ऐसे पोस्ट कोड थे जिनके आपको वेटिंग पैनल देखने को मिलने वाले थे, जो शायद आपको अब कभी देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद क्या हुआ, 30/9/2023 को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना हुई और अभी क्या है कि चेयरमैन भी आयोग को मिल चुका है और चेयरमैन मिलने के बाद जो है वो आयोग को फंक्शनल माना जाएगा। लेकिन उम्मीद थी कि इसी वीक में आपको जो रूल ऑफ बिजनेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे और आचार संहिता से पहले अभी उम्मीद है कि रूल ऑफ बिजनेस अगर आ जाते हैं तो जो भर्तियां पहले एडवर्टाइज़ हो चुकी हैं तो उनको एडवर्टाइज़ करने की वैसे अब ज़रूरत नहीं है। तो आचार संहिता के बीच में अगर राज्य चयन आयोग चाहेगा तो उन भर्तियों को भी करवा सकता है, ऐसा नहीं है। और लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो जून जुलाई तक आप ऐसा मान के चलो कि राज्य चयन आयोग ज़्यादा से ज़्यादा 4 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, जिसमें कि ओटीए की पहले नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। पायलट बेसिस पे ये 4 के 4 एग्ज़ाम होने वाले हैं और सिलेक्टिव यहाँ पे एग्ज़ाम होंगे। ऐसे पोस्ट कोड सिलेक्ट किए जाएंगे जिनमें कम लोगों ने अप्लाई किया हो। यही कारण है कि जियो अकाउंट्स और इसके अलावा जूनियर ऑडिटर की वैकेंसी आपको जो है वो पायलट बेसिस पे देखने को ना मिल के, मतलब वहाँ से वो ट्रांसफ़र HPPSC शिमला तभी करी गई क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पाएगा फिर शुरू में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, इसलिए वो ट्रांसफ़र कर दिए। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर और ओटीए की तो बात पहले आ चुकी है। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि और दो कौन से पोस्ट कोड होते हैं जिनके एग्ज़ाम पायलट बेसिस पे करवाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पेंडिंग रिज़ल्ट हैं उसके लिए आपको पता है कि 21 दिन हो चुके हैं और शिमला में जो है वो स्ट्राइक चली हुई है। रिज़ल्ट अभी तक कोई प्रोसेस आगे नहीं हुई है। अलग अलग पोस्ट कोड के लोग शिमला पहुंचे हुए हैं और लगातार वो भी अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, जो कि उनका हक है कि उनको जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट दिया जाए। तो इसमें बोला गया है कि जो रिज़ल्ट है, जो पेंडिंग रिज़ल्ट है, उसमें क्या है कि विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई है और इसमें मतलब यहाँ से एक चीज़ आप समझ सकते हो कि जो सरकार है वो अभी मतलब ये सोच ही नहीं रही है। और ये बहुत मतलब इस चीज़ को देख के दुख होता है कि इतने टाइम तक बहाने बनाए गए कि ये तो सुप्रीम कोर्ट में है या हाई कोर्ट में है तभी रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं हम। जब वहाँ से चीज़ें क्लियर होगी तभी सरकार की इंटेंशन क्लियर हुई कि इन्होंने कभी कुछ सोचा ही नहीं कि किस तरह से हम पेंडिंग रिजल्ट्स देंगे और बिना सोचे समझे जो है वो एचपीएसएससी हमीरपुर को बंद कर दिया। तो ये चीज़ें होती हैं और रिज़ल्ट का मुझे फ़िलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि जो सब कमेटी है और सब कमेटी फैसला लेगी उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आचार संहिता के बीच में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाए और ज्वाइनिंग उसके बाद हो, लेकिन जिस हिसाब से पिछले 14 महीने रहे हैं तो इनसे उम्मीद करना बहुत मतलब उम्मीद करना ही बेकार है, ऐसा मैं आपको बोल सकता हूँ। क्योंकि अब कुछ दिनों में आचार संहिता लगेगी तो अभी वैकेंसी का वेट हो रहा है कि इलेक्शन से पहले कम से कम वैकेंसी निकाली जाए। तो अभी 2-3 दिनों से आपको पता है कि हिमाचल में क्या चला हुआ है और किस तरह की हलचल है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। काश मतलब जो सरकार सत्ता में है उसने इतना जो लोग हैं उनके बारे में सोचा होता। खासकर मैं बोलना चाहूँगा जॉब के अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज़ थी ना वैकेंसीज़ भरी। आप ये जो वैकेंसी देख रहे हो ये जो पेंडिंग है ये 2022 या 21 में अप्रूव्ड हुई वैकेंसी है। तो उसके बाद जो 2023 में अप्रूव्ड वैकेंसी है उसका तो कोई नामो निशान नहीं है। जो 2024 में रिटायरमेंट के बाद वैकेंसी वैकेंट होंगी वो कब भरी जाएंगी। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 2022 से जो है वो वैकेंसी का फ्लो टोटली रुक चुका है हिमाचल में और कितनी रिटायरमेंट हुई, कितनी वैकेंसी वैकेंट हुई और कब ये भरी जाएंगी, तो टोटली फ़्लो को जो है वो रोका गया है। तो यहाँ से आप ऐसा समझ सकते हो कि इंटेंशनली ये चीज़ें होती हैं, लेकिन बाहर ये कोई आपके साथ शेयर नहीं करेगा, कोई यूट्यूब चैनल आपके साथ ये चीज़ें शेयर नहीं करेगा। तो मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।